हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने बनाई है ये कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल धनिया की पंजीरी, जो कि कान्हा जी को बहुत ही पसंद है प्रसाद के रूप में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पंजीरी है वो कितनी ही टेम्पटिंग लग रही है देखने में। तो चलिए हम लोग इस पंजीरी को बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो भी बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से। तो सबसे पहले तो आप लोगों का मेरे चैनल लाजो जी की रसोई में स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने साबुत धनिया ले लिया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके यहाँ पर धूप है तो आप इसको धूप में सुखा सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो इस तरह से कढ़ाई में हम 1 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे। हमें सिर्फ सेकना है इसको, पूरी तरह से हमें पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सेकना है। तो जैसे ही इसमें हल्की सी गर्माहट आ जाती है तो हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और सारे धनिया को प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद हमारा जैसे ही धनिया ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम इसको एक मिक्सिंग ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जार ले लिया है और अपना जो धनिया है उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और इस धनिया को हम अच्छे से बिल्कुल महीन करके पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा धनिया जो है अच्छी तरह से पीस चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको किसी भी स्ट्रेनर से छान लेंगे, जिससे कि जो इसमें दरदरापन रह गया हो या फिर साबुत धनिया रह गया हो वो पूरी तरह से निकल जाए। और अगर इसके बाद हमारा धनिया बच जाता है, उसको हम एक बार दोबारा से इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला के अच्छी तरह से पीस लेंगे, ताकि वो भी अच्छा फाइन पाउडर बन जाए। तो यहाँ पर हमारा जो धनिया है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया, और यहाँ मैंने 10 से 12 बादाम लिए और 8 से 10 काजू ले लिया है, जिसको हमें अच्छी तरह से देसी घी में भून लेना है। जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इनको अच्छी तरह से इसी तरह से भून लेंगे। और यहाँ फ्रेंड देखिए, हमारा जो काजू बादाम है वो अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे फ्रेंड मैंने कुछ किशमिश भी लिए हैं, उनको भी देसी घी में सेक लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड हमारी जो किशमिश है वो फूल के डबल हो चुकी है, और इस टाइम पे हम इसको भी निकाल के दूसरे बर्तन में डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। उसके लिए मैंने उसी घी के अंदर और 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, उसके बाद जो हमने अपना धनिया पाउडर बना के तैयार किया था वो इस टाइम पर हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे। और इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है, जब तक कि इस धनिया के अंदर का जो सारा कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो धनिया की पंजीरी है, इसको खाने के लिए ज़रूरी नहीं कि जन्माष्टमी या कोई त्यौहार ही हो, आप कभी भी बना के खा सकते हैं। ये हर मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए तो शायद की बात है, हमें किसी बहाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका जब मन करे आप इस तरह से धनिया की पंजीरी बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड जो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को तल के रखा था, वो इस टाइम हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके हैं। तो जो हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके हैं, इनको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ छोटे पीसेस में मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट को कट कर लिया है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कट के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम वापस अपने धनिया की तरफ चलते हैं। तो हमारा धनिया भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा नारियल लिया, उसको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था। और जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है हम अपने धनिया के अंदर मिक्स कर देंगे। और इसी टाइम पर जो हमने अपने ड्राई फ्रूट काट के रखे हुए थे वो भी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें इनको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको
ऐसे ही चला चला के पका लेंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद फ्रेंड मैं आपको बता दूं, हमें इस पंजीरे के मिश्रण को ठंडा होने देना है। और जैसे हमारा मिश्रण ठंडा हो जाता है, यहाँ पे हम बूरे को मिला देंगे और बूरा मिलाने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड हम लोग पंजीरे में कभी भी चीनी नहीं मिलाते, क्योंकि अगर हम इसके अंदर चीनी मिलाएंगे तो वो चीनी क्या है, साबुत रह जाएगी। और अगर हम गरम धनिया में चीनी को डालेंगे तो वो पनीली हो जाएगी। इसलिए हमें इसके अंदर चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है और बूरा ही डालना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो धनिया की पंजीरी है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड चलिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। तो बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। राधे राधे दोस्तों।